नमस्कार दोस्तों। द बेट कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा कि एक बैंकर और एक नौजवान युवक के बीच एक शर्त लगाई गई थी, जिसमें उस नौजवान युवक को 15 सालों तक एक कमरे में कैद रहना था। अगर वह शर्त पूरी करता है तो बैंकर उसे 2 मिलियन रूबल यानी कि 20 लाख रूबल देगा। अब 15 साल पूरे होने में सिर्फ एक दिन बचा होता है और बैंकर 2 मिलियन रूबल्स उस नौजवान युवक को नहीं देना चाहता। इसलिए वह बैंकर उस नौजवान युवक की हत्या करने का विचार अपने मन में बनाता है। द बुक्स रेनबो प्रेजेंट्स द बेट पार्ट 2। सुबह के 3 बज रहे थे, सब सो रहे थे। बैंकर बिना आवाज किए उस कमरे की चाबी जिसमें नौजवान युवक होता है को निकालता है और घर से बाहर निकल आता है। गार्डन में काफी अंधेरा और ठंड होती है। वह 2 बार वॉचमैन को बुलाता है लेकिन वॉचमैन नहीं आता। बैंकर खिड़की से देखता है तो उसे वह नौजवान युवक बैठा हुआ दिखाई देता है। बैंकर को उसकी पीठ और टेबल पर पड़ी हुई किताबें दिखाई दे रही थी। बैंकर ने खिड़की पर हाथों से थपथपाया लेकिन युवक ने कोई हलचल नहीं की। 5 मिनट तक बैंकर ने देखा कि वह युवक कोई हलचल नहीं कर रहा है। बैंकर अब कमरे के दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खुलने से शोर होता है लेकिन वह युवक अभी भी कोई हलचल नहीं करता। बैंकर देखता है कि वह युवक बिना हिले डुले बैठा था। वह युवक महज एक हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। वह बहुत ही बूढ़ा और बहुत ही बुरी हालत में दिख रहा था। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह युवक 40 साल का है। वह सो रहा था। उसकी झुकी हुई बेजान सी गर्दन के सामने टेबल पर एक कागज पड़ा था जिस पर बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था। उसे इस हालत में देखकर बैंकर सोचने लगता है, इसकी हालत तो देखो, जरूर यह 2 बिलियन रूबल के सपनों में खोया होगा। इस आधा मरे हुए आदमी को मारना मेरे लिए आसान होगा, लेकिन इसे मारने से पहले जरा इस कागज को पढ़ता हूँ, देखते हैं इसमें इसने क्या लिखा है। बैंकर टेबल से कागज उठाता है और पढ़ने लगता है। कागज में लिखा था, कल 12 बजे मैं आजाद हो जाऊंगा और खुली धूप को देखूंगा, लोगों से मिलूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस कमरे से जाऊं मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं आज़ादी, जीवन, स्वास्थ्य और जितनी भी दुनिया की अच्छी चीज़ें किताबों में लिखी हैं, इन सब से घृणा करने लगा हूँ। 15 सालों तक मैं किताबों का अध्ययन करता रहा और चाहे मैंने इन 15 सालों में न दुनिया को देखा न किसी से मिला, लेकिन इन किताबों को पढ़कर मैंने बहुत ही बेहतरीन अनुभव किए हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन किताबों में मैंने इंसानी जीवन के हर अनुभव को जिया है। मैं हर जगह गया, चाहे वो पहाड़ की चोटियां हों या खेत खलियान, जंगल, नदी या शहर हों। मैंने कई धर्मों के बारे में जाना। किताबों ने मुझे ज्ञानी बना दिया है। सदियों से अनगिनत विद्वानों द्वारा लिखी गई बातें मेरे छोटे से दिमाग में संरक्षित हो गई हैं और मैं अब जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा अक्लमंद और ज्ञानी हूँ। और इसके बावजूद मुझे दुनिया की हर चीज़ से घृणा हो चुकी है। मैं घृणा करता हूँ इन किताबों से, ज्ञान से, दुनिया की सारी चीजों से। तुम्हें अपने पर गर्व होगा, तुम अपने आप को अक्लमंद समझते होंगे, पर तुम्हें याद रखना होगा कि एक दिन मौत तुम्हें इस दुनिया से मिटा देगी और साथ में मिट जाएगा तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा घमंड और सब कुछ समा जाएगा इस दुनिया में। तुमने अपने जीवन में गलत रास्ते अपनाए हैं। जिसे तुम जीवन की खुशियां समझते हो वह सब महज एक भ्रम है। जिसे तुम ऐशो आराम वाला जीवन कहते हो उससे मुझे घृणा है और मैं तुम्हारे 2 मिलियन रूबल्स का त्याग करता हूँ जिनको मैं कभी स्वर्ग की तरह समझता था। इसलिए मैं 15 साल का समय पूरे होने से 5 घंटे पहले ही यहाँ से भाग जाऊँगा और इस तरह मैं इस एग्रीमेंट को तोड़कर 2 मिलियन रूबल्स के अपने अधिकार को भी समाप्त कर दूंगा। बैंकर ने वह कागज वहीं टेबल पर रख दिया। वह युवक अभी भी ऐसा ही सोया हुआ था। बैंकर वहाँ से चला गया। जाते वक्त बैंकर रोने लगा। आज तक वह अपने जीवन में इस तरह कभी नहीं रोया था। वह अपने को तिरस्कार से भरा हुआ महसूस कर रहा था। घर पहुंचकर वह लेट गया लेकिन वह रोता रहा। सुबह वॉचमैन घबराया हुआ बैंकर के पास आता है और उस नौजवान युवक के भाग जाने की खबर देता है। बैंकर वहां पहुंचता है, हालांकि उसे सब पता था। नवयुवक के शर्त को तोड़ने और भाग जाने का असल कारण जानकर बेवजह बातें न बने, इसलिए बैंकर टेबल पर पड़े उस कागज को उठा लेता है और अपने घर जाकर उसे सुरक्षित सेफ में रख देता है। और दोस्तों, इस तरह बैंकर पूरी तरह दिवालिया होने से बच गया था, लेकिन इस विचित्र शर्त और उस नौजवान युवक के 15 सालों के अर्जित ज्ञान से बैंकर अब जीवन का
किताबों की ज्ञान की शक्ति का और संसार में इंसान की तुच्छता को समझ गया था। वह समझ गया था कि ऐशो आराम की जिंदगी महज एक भ्रम है और ज्ञान से ही इस जीवन को समझा जा सकता है। समाप्त।